हम यहाँ लोग अयोध्या नगरी में रह के शायद प्रभु का संकीर्तन इतना नहीं कर पाते। कुछ लोगों में भाव बड़ा होता है और जिसके भाव है जहां वहां परमात्मा अवश्य है। अगर आप डेली कंठी टारते हो, घंटे हिलाओ, भगवान आपकी मिश्री के भूखे नहीं है। कैसे भोग लगाते हैं भगवान को? जो घर में भोजन बनाइए, जो घर में भोजन बनाइए स्वच्छ बनाइए, स्नान करके बनाइए और वही भगवान को भोग लगाइए। उनके सामने बैठिए, उन्हें मनाइए और भोग लगाइए। ऐसे नहीं कि 2 अगरबत्ती लगा दे और मिश्री रख दी और चल दिए अपने काम। ऐसे नहीं मानते भगवान, इंसान नहीं मानते। हम तो भगवान को मनाते हैं। 2 बजे 1 बजे नहाया और 2 अगरबत्ती हिला दी, ऐसे पूजा नहीं करते। ठाकुर जी हमारे घर में अगर विराजमान है, अगर हम घर में 4 सदस्य हैं तो 5वां कौन है? ठाकुर जी। और ठाकुर जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपको पता है ठाकुर जी को ठाकुर जी क्यों कहते हैं? कृष्ण जी के कई नाम हैं, पर ठाकुर जी उन्हें क्यों कहते हैं पता है? ठाकुर जी इसलिए कहते हैं, जो मुखिया होता था पहले उसको क्या कहते थे? ठाकुर। तो कृष्ण जी क्या थे तो मुखिया के बेटे, पर जो नंदगांव के लोग थे वो अपने कृष्ण को ही क्या मानते थे? मुखिया मानते थे। इसलिए क्या कहते थे? ठाकुर जी। और जब हम गोपाल को अपने घर में ले आते हैं तो अगर हम 4 लोग हैं तो 5वें हमारे नंद गोपाल हैं। तो जैसे सेवा भाव हम छोटे बच्चे की करते हैं, वैसे हमें लड्डू गोपाल की भी, हम भूखे हैं तो वो भी भूखे रह लेंगे, हम 56 भोग खाएंगे तो वो भी खाएंगे। तो नियम बनाइए, बिना नहाए जिस घर में स्त्रियां खाना बनाती हैं उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं। किसी के घर में आप देख लीजिए, कहते हैं ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये बात बस ऐसी है कि वहां पर नकार जो निगेटिव चीजें हैं, गलत चीजों का प्रवेश हो जाता है। कहाँ? जहां अस्वच्छ हो, गंदगी हो, अशुद्ध शरीर है, सो के उठे हैं, चप्पल पहने रसोई में चले गए। पहले की माताएं रसोई में नहीं घुसने देती थी किसी को। उसका कारण है, हम पहली रोटी किसकी निकालते हैं? गौ माता की। जब खाना बनाते हैं तो प्रसाद किसका निकालते हैं? लड्डू गोपाल का। जो तुम्हारे आराध्य हैं, जो घर में विराजमान है उनका। तो कैसे हम अशुद्ध होकर उस रसोई में प्रवेश करते हैं? जिस घर की स्त्रियां इस तरह का आचरण करती हैं उस घर में ना तो सुख, न शांति, न समृद्धि और न लक्ष्मी का वास कभी हो ही नहीं सकता। नकारात्मक चीजें बढ़ती हैं, ऊर्जावान वो घर कभी नहीं हो सकता। रामायण हमको सिखाती है कैसे स्त्रियां रहती हैं। माता सीता जंगल में रहती हैं, सर्व नियम पालन करती हैं, लकड़ी काट कर लाती हैं, रसोई बनाती हैं, पीसती हैं और पहले ईश्वर का भोग लगाती हैं और फिर क्या करती हैं? फिर प्रसाद पाती हैं। जिस घर में भोजन बने और भगवान के लिए उसे भोजन ना निकाल, किसी का घर हो, हमारा हो, आपका हो, जिस घर में भोजन बने और पहला हिस्सा अगर ईश्वर के लिए ना निकाला जाए
कभी पवित्र नहीं होता है। सब खा रहे हैं पशुओं की भांति और जी रहे हैं।